बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का लेक्चर MTH 202 का लेक्चर नंबर 21 है और इसमें जो है हम रिकर्शन पढ़ेंगे, रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन और कुछ सीक्वेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो रिकर्शन जो है हमने MTH 104 में भी पढ़ा था। जो में वो लेक्चर्स ले रहे हैं उनको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ये इंक्लूड है तो हम थोड़ा सा इसको इसमें दोबारा से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छे से समझ भी आ जाएगा। इसमें कुछ नए भी टॉपिक हैं, नई नई चीज़ें हैं, तो ये ज़रूर लेना। ऐसा ना हो कि आपके कि वो वाला लेक्चर मैंने ले लिया तो ये वही सेम है, नहीं, इसमें कुछ पॉइंट्स चेंज भी हैं। तो हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। रिकर्शन क्या होता है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। मतलब अगर सांप होता है, फॉर एग्जांपल सांप है, तो उसको आप मारते हैं या चुपकली को भी मारते हैं तो वो अपने आप को तोड़ देती है ना अपनी टेल, तो वो उससे क्या होती है, उससे दोबारा बन रहा होता है, वो दोबारा बन जाता है। तो इस तरह ही रिकर्शन ऐसे ही होता है कि अगर एक चीज़ है, एक क्वेश्चन है, उसको हम पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्टों में वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो हर एक जो है अपना आंसर देने लग जाता है। ठीक है, वो अपने आप को रिकर्स करने लगता है। अब इसको देखें तो हम एग्जांपल जब करेंगे ना तो आपको समझ आएगी। अब ये इसके दो स्टेप होते हैं, एक बेसिक स्टेप होता है और एक रिकर्शन स्टेप होता है। बेसिक में क्या होती है, हमें इनिशियल वैल्यू दी होती है, इनिशियल सिंपल डेफिनेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इनटू टर्म ऑफ स्मॉलर। एक सिंपल वैल्यू दी होती है, जैसे कि स्टार्टिंग वैल्यू, कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 की वैल्यू ये है, मतलब पहली वैल्यू दी होती है। या तो दूसरी भी दी होती है, 1 और 0, 0 और 1 दी होती है, 1 2 3 तक जो होते हैं ना, अगर हमारे पास हो तो 0 और 1 दी होगी, इस तरह। फिर रिकर्सिव स्टेप हमें दिया होता है कि फॉर्मूला एक दिया होता है, एक रूल दिया होता है कि इस रूल से आप बाकी की वैल्यूज़ निकालें। 0 और 1 आपको दे दिए और ये रूल है, इससे आप बाकी की वैल्यूज़ निकालें। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रोसेस होता है। अब एग्जांपल कराते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी अच्छे से। अब यहाँ पर हमारे पास है डिफाइन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, 1 इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ k इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन k + 2 इज पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर। अब ये ज़रा कंफ्यूज करिए आपको बस आपने देखना है कि क्वेश्चन में आपको पहली वैल्यू क्या दी है, 1 दी है। ठीक है, पहली वैल्यू 1 दिया और दूसरी आपको क्या कहा है कि दूसरी के लिए आपको k अगर हमारे पास ऑड है, ठीक है, जैसे कि 1 को हमने k तस्वर किया हुआ और दूसरा हमें फॉर्मूला दिया कि k + 2 से आप जो है बाकी वैल्यूज़ निकालें। तो हमारे पास बेसिक स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 पहली वैल्यू। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब इन्होंने 1 दी है कि पहली वैल्यू क्या है, 1 है, ऑड। अब आपने बाकी ऑड नंबर्स निकालने हैं, तो और फॉर्मूला हमें क्या दिया है, रिकर्शन के स्टेप में हमें फॉर्मूला दिया है k + 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे होता है ये सॉल्व। आपने पहले लिखना है बेसिक स्टेप। ठीक है, बेसिक स्टेप लिखना है जिसमें हमने कहा गया k = 1, पहली जो दी है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फिर रिकर्शन स्टेप में आपने फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है k + 2। ठीक है, अब k हमारे पास क्या था, पहले 1 था ना, तो हमने k की जगह 1 डाला, 1 + 2 तो क्या आ गया 3। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। ठीक है, पहला क्या है, ऑड नंबर 1 था, सेकंड ऑड नंबर क्या था, 3 आ गया। अब थर्ड ऑड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला k डालेंगे। हर दफ़ा k चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले k 1 था, हमने इसमें 1 डाला, अब k चेंज हो गया, अब k की वैल्यू 3 आ गई है। तो हमने क्या किया, k + 2 में हमने क्या किया, 3 + 2 डालेंगे, सेकंड डालेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा, 3 + 2 5 आ गया। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट फाइंड करना है, तो हमने k की जगह यहाँ पे 5 डालना है, 5 + 2। ये फॉर्मूला लिखते जाएंगे आपने, हर एक का फॉर्मूला, उसमें अपने k की वैल्यू चेंज करके डालनी है। पहले k 1 था, फिर k जो है हमारे पास 3 हो गया, फिर k 5 हो गया, तो 5 + 2 किया तो 7। तो हमारे पास 4 तक फाइंड करने थे, 1 2 3 उन्होंने कहा था पहले हमने दे दिया, सेकंड थर्ड और फोर्थ फाइंड करें। तो हमें पता चल गया कि पहला हमारा ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है। अब देखिए ये पहला है ना, ये 1 ये 2 ये 3 4, तो आपको देखिए पहला क्या है, ऑड नंबर 1 जो कि दिया है। सेकंड ऑड नंबर क्या है, सेकंड ऑड नंबर 3 है, थर्ड ऑड नंबर क्या है 5 और फोर्थ ऑड नंबर क्या है 7। ठीक है, तो आपके पास पहली वैल्यू थी होगी और रूल दिया होगा जिसमें आपने वो पहली वैल्यू डाल के जो है और वैल्यूज़ निकालते रहेंगे। ठीक है, अब आगे जो है इसको रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस देखते हैं। ये तो हमें कोई वैल्यू थी ना उसको करना था, फंक्शंस अगर हो तो उसको हम कैसे रिकर्सिवली डिफाइन करेंगे, उसको देखते हैं। देयर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट कॉल्ड बेस वैल्यू फॉर विच फंक्शन डज नॉट रेफर टू इटसेल्फ। हमें पहले एक वैल्यू दी होगी बेस और उसके बाद हमें जो है वही बात है रूल दिया होगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल इसकी भी देखें तो अब ये हमें फंक्शन के टाइप में दिया होगा। फंक्शन हमें दिया है पहले f0 = 3, मतलब कि हमें पहली बेस स्टेप क्या दे दिया, f0 = 3 और फिर हमें फार्मूला दे दिया है fn + 1 = 2fn + 3। ये पूरा फार्मूला है और इसमें हमने वैल्यूज़ डालनी है और हमारे पास आगे आगे 0 के बाद पहले 1 आएगा, फिर 2 3 और 4 तक फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू इन्होंने नहीं बताई, लेकिन हमें पता है कि पहले 0 है n ना, तो फिर क्या होगा n1 हो जाएगा, फिर क्या होगा n2 हो जाएगा, फिर n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो n पहले सबसे पहले fn है ना, ऐसे होता है ना, f और n होता है।
तो n हमारे पास 0 है, इस तरह यहाँ से समझ आ गई आपको 0 है। उसके बाद आपने n की जगह 1 लेनी है, n को हमने 1 रखना है और इस वैल्यू में n की जगह 1 डालेंगे तो आ जाएगी। अब देखते हैं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले बेस स्टेप किया। बेस स्टेप में हमने जो है हमें वैल्यूज़ जो दी है f0 इज इक्वल टू 3। अब रिकर्शन स्टेप में हमने पहले तो फॉर्मूला लिखना है fn+1 इज इक्वल टू 2fn+3। जैसे है ना वैसे ही लिखना है। ये ब्रैकेट में n+1 है और यहाँ पे सिर्फ n ब्रैकेट में है, ठीक है। ये ना करना कि n+3 भी ब्रैकेट में कर लें, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही करना है। अब पहले हमारे पास f0 था, सही है। अब हमने 0 से फाइंड करना है जब हमारे पास n को हम 0 लेते हैं, सही है। तो हमारे पास क्या था, n की जगह 0+1, तो हमारे पास f1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। 0+1 क्या हो गया 1। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मूले में 2 एज इट इज़, f क्या लगाया 3, क्योंकि f0 हमारे पास क्या है, यहाँ पे n है ना, तो f0 हमारे पास n हमारे पास सबसे पहले तो 0 है, तो हमारे पास क्या है 3, तो हमने 3 लगाया। 3+3 तो हमारे पास क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करें, f0+1 तो 1 आ गया और 2 3 ज़ा 6, 6+3 9 आ गया। फिर इसी तरह हमने n को 1 लिया, पहले n को 0 रखा था, अब n को 1 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी n की जगह 1 लगा दिए, यहाँ पे भी n की जगह 1, तो n क्या है, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे स्टेप 2, fn हमारे पास क्या है f1 है। तो f1 हमारे पास f1 की क्या वैल्यू निकली है, ये f1 की वैल्यू है ना 9, तो f1 की 1 की जगह हमने 9 लगा दिया, +3 एज इट इज़। फिर इन दोनों को ऐड किया तो 2 हो गया, f2 की वैल्यू मतलब अब हमारे पास आएगी। इनको मल्टीप्लाई करें तो 9 ज़र 18 +3, तो हमारे पास दोनों को ऐड करें तो क्या आता है 21 आता है। f2 की वैल्यू क्या आ गई 21। अब हमने क्या करना है, n को 2 पुट करना है, ठीक है। पहले 0 किया था फिर 1, अब n को 2 पुट करना है। तो n की जगह 2 और यहाँ पे भी n की जगह 2, एक स्टेप और डाल लें 2f2। तो f2 आपको पता है f2 की वैल्यू 21 है, +3 एज इट इज़ डाल दें। f2 इन दोनों को ऐड किया तो 3 आ गया और ये देखिए f2 2 एज इट इज़, f2 हमारे पास क्या निकला है 21, तो f2 की जगह 21 डाला, +3 एज इट इज़ लगा दिया और हमने फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया, फिर इसके साथ 3 ऐड किया तो 45 आ गया। तो f3 की वैल्यू हमारे पास ये f3 की वैल्यू निकल आई। अब नेक्स्ट में f3 की वैल्यू हम डालेंगे, ठीक है, क्योंकि n हमारे पास 3 हम ले रहे हैं, n3 लिया तो हमारे पास यहाँ पे 3+1 क्या आता है 4 आता है। यहाँ पे 2fn हमारे पास n क्या है, हमारे पास 3 है, तो हमने यहाँ पे 2f3 लगाया और +3। आपको पता है एक स्टेप करवा देती हूँ, मैंने कहा था ये आप लोग खुद करें लेकिन मैं करवा देती हूँ। 2f3 हमारे पास क्या निकला है 45, तो हमने 45 लिखा +3 एज इट इज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें +3 करें तो हमारे पास 93 आंसर आता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि ये रिकर्शन वाले कैसे होते हैं। हमें पहले क्वेश्चन में पहली वैल्यू दी होगी और फार्मूला दी होगा, आपने पहले पहली वैल्यू डालनी है क्वेश्चन फार्मूले में तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने दूसरी वैल्यू डालनी है तो आपके पास तीसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने तीसरी वैल्यू डालनी है तो आपके पास चौथी वैल्यू आ जाएगी। और आपने ये तब तक करना है जहाँ तक हमें क्वेश्चन में गिवन हो, मतलब जहाँ तक उन्होंने मांगा हो। यहाँ पर हमें f4 की वैल्यू तक मांगा था तो हमने 4 तक स्टॉप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है और इसी तरह हमारे पास यही है फॉर्मूला है। मैंने इसलिए एग्जांपल करवाई कि देख को भी आपको समझ आ जाए। f2 और f3 फाइंड करना है, ठीक है। और हमें एक पहली वैल्यू दी हुई है 0 की, 0 कहाँ से है -1 और 1 भी दिया हुआ है, ठीक है। बेस स्टेप में अब हमारे पास दो चीज़ें हैं f0 और f1 और फॉर्मूला दिया है कि f1 के बाद f2 f3 और कहाँ तक f3 तक फाइंड करें, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, बेस स्टेप में दोनों लिख दिए, f0 की भी वैल्यू f1 की भी वैल्यू लिख दी। अब हमने क्या करना है 0 1 और अब हमने 2 फाइंड करना है ना, तो हमने ये नहीं करना कि f0 वाला n0 से स्टार्ट करें, n1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि n जब 1 होगा तो देखिए दोनों को 1 और 1 ऐड करें तो 2 आता है। आप लोग ये कहेंगे कि हमें कैसे पता कि n क्या डालें, तो आपने यहाँ पर इसमें डाल के चेक करना है कि अगर हम यहाँ पे हम 0 डालें तो 0 + 1 तो 1 ही आ जाएगा, तो हमारे पास तो f1 की वैल्यू तो है, हमने 2 फाइंड करना है तो हम इधर 1 डालेंगे, n को हम 1 लेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे दिया है कि n को पहले 1 ले फिर 2 ले फिर 3, तो इसलिए आपने यहाँ पे n को 1 से स्टार्ट करना है, सही है। 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया, तो हमारे पास f1 0 और 1 की वैल्यू थी 3, हमने 2 ही फाइंड करना था ना, तो f2 की वैल्यू हमारे पास आने वाली है। f1 क्या है हमारे पास 2 है तो हमने 2 डाल दिया, 3 एज इट इज़ f1 -1, तो f1 हमारे पास 1 - 1 0 आ गया, तो f0 की वैल्यू अब हम इधर डालेंगे, ठीक है। 2 एज इट इज़ 3 एज इट इज़, f0 हमारे पास क्या है -1, क्वेश्चन में ऊपर देखिए यहाँ पे -1 है तो हमने यहाँ -1 डाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इसके साथ ऐड किया तो -1 आता है। इसी तरह फिर n को 2 रखेंगे, पहले n को 1 रखा था, अब n को 2 इसी फॉर्मूले में डालें तो आपके पास f3 की वैल्यू आ जाएगी। 2 + 1 3 आ गया, n2 क्या है n हमने 2 लिया था तो 2 आ गया और यहाँ पे भी हमने n को क्या लिया 2 - 1, n की वैल्यू 2 ली थी ना तो 2, इन दोनों को किया तो 1 आ गया और f3 -1, ये f2 की वैल्यू हमारे पास क्या ऊपर फाइंड हुई है -1, तो हमने -1 डाला, 3 एज इट इज़ f2 सॉरी इन दोनों को माइनस किया ना तो 1 आया, तो हम f1 की वैल्यू अब हमने डाली, तो f1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 2 है,
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 और -1, तो 6 में से 1 चला गया तो 5 आएगा। ठीक है, तो F3 तक हमारे पास वैल्यूज निकल आई है। इसी तरह आप लोगों को और भी क्वेश्चन दिए हो सकते हैं, बस रिकर्शन में यही चीज़ होती है, बेस स्टेप दिया होता है और रिकर्सिव के लिए फॉर्मूला दिया होता है, फिर उस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। या तो क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया होगा कि एन की क्या वैल्यू रखें, या तो नहीं बताया होगा, तो आपने देखना है कि एफ कहाँ तक हमने फाइंड किया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह ही एफ़ की वैल्यूज़ आती रहेंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है फैक्टोरियल ऑफ एन। फैक्टोरियल ऑफ एन को हमने रिकर्सिवली देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास पहले तो एन फैक्टोरियल आप लोग समझे कि वो कैसे होता है। इज़ डिफाइंड टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to n। मतलब फैक्टोरियल कोई भी नंबर हो, आपने उसको ऐड करना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरल सा दिया हुआ है, इसको आपको दिमाग में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इस तरह समझना है। ठीक है, ये भी समझ आ जाएगी, ये जब आपको आ जाएगी ना तो ये भी आ जाएगी। अब देखें, तो पहले बड़े वैल्यू नंबर से देखते हैं। अगर कोई नंबर है 5 फॉर एग्जांपल, तो 5 का फैक्टोरियल लेना है तो आपने उसको बड़े से छोटे की तरफ जाना है। मतलब 5 पहला नंबर है ना, तो 5 × 4 × 3 × 2 1 तक जाना है। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल लेना है तो 4 से शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे। 3 का करना है तो 3 से शुरू करके 1 तक जाएंगे। 2 का करना है तो 2 से शुरू करके 1 2 और 1। ठीक है, और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। 1 का है तो 1 ऑलरेडी 1 ही है, और 0 फैक्टोरियल हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये चीज़ याद रखनी है। अब इस फॉर्मूले में करना है तो उससे भी आपके पास वैल्यू आ सकती है, लेकिन आपके पास इजी तरीका है कैसे ही समझें। एन फैक्टोरियल है तो आपका मतलब, इसका मतलब जैसे 5 फैक्टोरियल है तो मतलब 5 मल्टीप्लाई n-1। एन क्या है 5, 5 - 1 तो क्या आ गया 4 आ गया। फिर n-2 मतलब 5 - 2 तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू अगर देखें तो फिर 2 आता है, फिर 1 आता है। तो ये आसान तरीका है कि आप लोग यही समझ लें कि जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना होता है उस नंबर से 1 तक जाना होता है। ठीक है, कि आसान तरीका है, 5 × 4 × 3 × 1। अब ये फैक्टोरियल इस तरह फाइंड करते हैं। फैक्टोरियल तो आपको अब समझ आ गई होगी, पेपर में ये शॉर्ट सा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। अब हमारे पास आता है रिकर्सिवली डिफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फंक्शन हमारे पास किस तरह होगा, अगर f(n) है तो हमारे पास उसके आगे क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा रिकर्सिवली बाय स्पेसिफिक इनिशियल वैल्यू। हमें इसी में भी इनिशियल वैल्यू दी होगी, जैसे हमारे पास इसमें कोई भी रिकर्शन में कोई भी चेंज नहीं होती चीज़, बस वही चीज़ होती है, रिपीट हो रही है। फॉर्मूला पहली वैल्यू दी होगी इनिशियल वैल्यू, और फार्मूला दी होगा जिसमें आपने पुट करके वैल्यू निकालनी होगी। अब यहाँ पे अगर फैक्टोरियल वाला हो तो उसमें हमें दी होगी इनिशियल वैल्यू दी हुई है 1। ठीक है, इन्होंने खुद से अब 1 दिए, कोई भी दे सकते हैं। F0 इन्होंने कहा 1, और फिर उसके बाद एक रूल दिया हुआ है। तो रूल क्या दिया हुआ है, Fn = n-1। अब n-1 अब आगे इन्होंने अभी हमें कहा नहीं है, आगे यहाँ तक ये कि इसके बाद आपको कह सकते हैं कि आप फाइंड करें n0 है और 1 फाइंड करें, 2 फाइंड करें, 3 फाइंड करें। तो फिर आपने वो जो है पुट करनी होती है वैल्यू 0 के अंदर, पहले इसी तरह n की जगह पहले 0 फाइंड पुट करना है एन की वैल्यू, फिर 1 फाइंड करनी बतानी है, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ये वैसे ही सॉल्व होगा, कोई भी चेंज नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है फिबोनाची सीक्वेंस आता है। ठीक है, अब ये भी आपको नाम से लग रहा होगा कि बहुत कोई रॉकेट साइंस है, इसमें भी कुछ नहीं है, यही वही चीज़ है, बेसिस स्टेप होगा और रिकर्सिव स्टेप होगा। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड एज फॉलोइंग। उसमें हमें एक बेसिस स्टेप दिया है जिसमें हमें F0 की वैल्यू दी है और F1 की दी है। अब इसमें आपके पास F0 यहाँ पे नीचे आया हुआ है, ठीक है, और F1 भी नीचे है। आपके पास अब क्या होगा कि 0 और 1 की जगह आपको K दे सकते हैं, R दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। हमें फॉर्मूला दिया है, मैंने डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, हमें पहली वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू दी हुई है, और हमें एक फार्मूला दिया हुआ है ये, जिससे हमने F2 और F3 फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, Fk = K - 1 + K - 2। अब हमने K की जगह जो है वैल्यू डालनी है 2 की, क्योंकि हमने F2 फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें आपने n-1 जैसे होता था तो आप 1 की n की वैल्यू डालते थे, फिर आपके पास F की वैल्यू आती थी। इसमें n नहीं है हमारे पास, इसमें डायरेक्ट हमने F की जगह जो फाइंड करना है वो ही डालना है। अब K हमने फाइंड करना है, 1 भी है, 0 भी है, 1 भी, अब 2 फाइंड करना है। तो K की जगह क्या आया 2, यहाँ पे भी K की जगह 2 आएगा, 2 - 1 प्लस यहाँ पे भी K की जगह 2 आएगा, 2 - 2। F2 = 2 - 1 क्या आ गया 1, और F2 - 2 = 0 आ गया। अब F1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, तो हमने यहाँ 1 डाल लिया। F0 की क्या वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी 1, 1 + 1 2, तो F2 की क्या वैल्यू आई हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे अगर F3 फाइंड करना है तो उस वैल्यू में ही, फॉर्मूले में ही, जैसे Fk था ना, सॉरी, Fk = Fk - 1 + Fk - 2, तो आपने K की जगह क्या डालना है 3 डालना है। तो इधर भी K की जगह 3, इधर भी K की जगह 3, 3 - 1 और K - 2 है तो 3 - 2। अब F3 है तो F
3 - 1 तो 2 आ गया, F3 - 2 तो 1 आ गया। F2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2, तो हमने 2 डाल दिया इधर, और F1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 1, तो हमने 1 डाल दिया। दोनों को ऐड करें तो 3 आ जाए। तो F3 की क्या वैल्यू है 3। अब ज़रूरी नहीं कि F3 हमेशा 3 हो, F2 हमेशा 2 हो। F0 और 1 पे ही बेस करता है कि हमारे पास F2 क्या आएगा F3। क्वेश्चन में आपको F0 कुछ भी दे सकते हैं, 4 क्या बता दे दे, तो फिर आपने उस हिसाब पे करना है। ये नहीं कि आप ये रट्टा लगा लें कि जी F0 अब हमारे पास F2 हमारे पास हमेशा 2 होगा और F3 हमारे पास 3 होगा। यहाँ पे तो अब हमारे पास F0 तो 0 नहीं है ना, F0 तो 1 है। तो इस तरह चेंज हो सकती है वैल्यू, ज़रूरी नहीं है कि 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा अब देख लिया आपने कि बेसिक स्टेप और रिकर्शन वाले स्टेप कितने इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके पास। बस आपने ये रखना है कि पहली वैल्यू क्या है और फिर हमने कितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है फॉर्मूले में पुट करके सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी पॉइंट की फिर भी नहीं आई तो कमेंट करें, और आपको पैसे नहीं लगते, गुनाह नहीं मिलता, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।